30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डलने के बाद सभी की निगाहें अलग अलग एग्जिट पोल पर रही। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे पहले 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण का वोट डला, साथ ही मिजोरम में भी वोट डले थे और अंतिम वोट डालने की प्रक्रिया तेलंगाना में 30 नवंबर को अपनाई गई। जब तक एग्जिट पोल पर इसलिए भी प्रतिबंध रहा क्योंकि इस बीच छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के साथ ही अन्य 4 राज्यों में भी मतदान होना था। माना जा रहा है कि एग्जिट पोल की वजह से जहां वोटिंग होनी है वहां पर वोट प्रतिशत में कुछ बदलाव जरूर होता है। बस इसी वजह से एग्जिट पोल पर रोक लगी हुई है। एग्जिट पोल की बात करें तो सभी ने अलग अलग राज्यों के हिसाब से अपना गणित बताया। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है ये गणित फेल भी रहे तो कई नेताओं को इस पर पूरा भरोसा रहा। अब हम चुनाव की किताब का दूसरा पन्ना पलटते हैं, जहां मध्य प्रदेश में 2018 की तरह इस बार भी कांग्रेस और भाजपा में मुकाबला आमने सामने का ही रहा है। 18 में कांग्रेस सत्ताधीश बनी तो 20 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले विधायकों ने परिवर्तन कर दिया। 3.5 साल के सफर में 17 नवंबर को एक बार फिर मध्य प्रदेश की जनता ने नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर मोहर लगा दी है। देवास की बात करें तो इस बार कांग्रेस ने लंबे समय से सक्रिय प्रदीप चौधरी को टिकट देकर देवास विधानसभा सीट को रोचक बनाया है। तीसरी बार भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रही गायत्री राजे पंवार जीत को लेकर आश्वस्त रहीं, लेकिन लोगों ने इस बार यह चुनाव पेलेस बनाम प्रदीप के बीच माना। बीजेपी ने जहां विधानसभा के उत्तर भाग से कांग्रेस के परिवर्तन वोटों में सेंधमारी की, तो कांग्रेस के प्रदीप चौधरी ने भाजपा के मूल वोट बटोरने में मुहिम तेज की। हालांकि दोनों ही ओर से आकलन किया जाए तो मामला 50-50 का ही है। भाजपा उम्मीदवार गायत्री राजे पंवार जीत को लेकर आश्वस्त रही, साथ ही उन्होंने बाहर का सफर भी किया। तो प्रदीप चौधरी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हैं कि वो इस बार बदलाव कर ही रहेंगे। उन्होंने देवास नहीं छोड़ा। खातेगांव विधानसभा सीट की बात की जाए तो आशीष शर्मा तीसरी बार जीत की तरफ जाने की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के 3 बार के विधायक रहे दीपक जोशी इस बार आशीष के बड़े वोट बैंक में सेंधमारी कर चुके हैं। खातेगांव में इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी नहीं है, जो 2018 के विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर थी। ST/SC का वोट बैंक साधने की नियत से यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा सक्रिय रही, लेकिन इस बार अपने को चुनाव में नहीं उतारा। दूसरी ओर हम देखें तो इस बार दीपक जोशी और आशीष शर्मा का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प रहा और 3 दिसंबर को जनता क्या फैसला करती है ये भी रोचक होगा। सोनकच्छ में बात करें तो यहाँ से लंबे समय से कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने इंदौर भाजपा के जिला अध्यक्ष एवं विधायक रहे राजेश सोनकर को 3 महीने पहले टिकट देकर सज्जन वर्मा की किलेबंदी ढहाने की तैयारी कर ली थी। तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो पूरे चुनाव में टोंक बेल्ट जो रहा वहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आती रही, तो सोनकच्छ में कांग्रेस फिर मजबूत रही। सज्जन गुट हर तरह मजबूत होने की बात कर रहा है, तो वहीं ये दिलचस्प देखना होगा कि किस तरह से सोनकच्छ में क्या होता है। हाटपिपलिया की बात करें तो मनोज चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाकर दूसरी बार फिर चुनाव लड़ा है। हालांकि इस बार भाजपा ने उन पर भरोसा जताने के बाद राजवीर सिंह बघेल फिर एक बार उनके सामने हैं। दूसरी बार राजवीर सिंह बघेल यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और मनोज चौधरी ने पूरे 5 साल कर लिए हैं। दोनों का आमना सामना होने के साथ साथ दोनों ही सियासत वाले परिवार से आते हैं। हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र की ओर देखें तो जनता यहां पर फैसला क्या करती है, लेकिन राजवीर सिंह बघेल इस बार पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त हैं। बागली की बात की जाए तो यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 चुनावों में बागली को जिला बनाने की बात कह गए। उनकी इस घोषणा से यहां पर आम लोगों में उत्सुकता थी, लेकिन जिला न बनने को लेकर यहां पर रोष भी देखा गया। साथ ही यहां पर देखा गया कि विधायक प्रहार सिंह कन्नौज को लेकर भी जनता में आक्रोश है। ऐसे में भाजपा ने संघ से आने वाले मुरली भोरा को
टिकट देकर सीट बचाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने आदिवासी नेता गोपाल भोसले को टिकट में देकर मैदान में उतारना मुनासिब समझा। गोपाल भोसले के साथ पूरे चुनाव में पूर्व के जितने भी लड़े हुए उम्मीदवार सभी साथ चल रहे थे। वो मुरली भोरा स्थानीय नेताओं के भरोसे अपना जनसंपर्क कर रहे थे। मुरली भोरा बागली बचाने को लेकर पूरी तरह से श्योर हैं, तो वहीं गोपाल भोसले पूरी तरह से इस बार इस किले को ढहाने की तैयारी में माना जा रहा है उन्हें। देवास जिले की राजनीति की बात करें तो दो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और दीपक जोशी के भविष्य का फैसला भी होना है। तो दूसरी ओर 33 साल से राज कर रहे आनंद भवन पैलेस के साथ ही कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने वाले मनोज चौधरी की भी इज्जत दांव पर लगी हुई है। साथ ही 2 बार के विधायक आशीष शर्मा को भी अपना किला बचाना है। बहुत से पहलू सामने आए हैं। ऐसे में 2018 का चुनाव का इतिहास दोहराने की स्थिति यहां नजर आ रही है। यहां पर 2 सीट कांग्रेस की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। तो तीसरी ओर हम देखें तो यहां पर भाजपा अपनी 3 सीट बचाने में सक्षम नजर आ रही है। अब तो यह फैसला 3 दिसंबर को ही होगा कि जनता ने किन्हें अपना नेता चुना, किन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना।